नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय इतिहास के जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको जानने के स्रोतों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास की जो जानकारी है हम किन किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो इस क्रम में हम प्राचीन प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत हैं उनको मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा विदेशी विवरण और तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य। पहला जो है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा जो है दार्शनिक विवरण, दार्शनिकों के विवरण, और तीसरा जो है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। तो जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, साहित्यिक स्रोत हैं या साक्ष्य हैं, साहित्यिक स्रोत को फिर दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा जो है पहला ब्राह्मण साहित्य और दूसरा जो है लौकिक साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। ब्राह्मण साहित्य में ये ब्राह्मण साहित्य या धार्मिक स्रोत, इसमें जो है एक होता है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। तो जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य में आपके वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, और उसके बाद जाती है स्मृति, उसके बाद महाभारत एवं रामायण, उसके बाद जो ब्राह्मणेतर साहित्य में है ये बुद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य, उसके बाद जो आपके लौकिक साहित्य हैं, लौकिक साहित्य में जो होता है आपका, लौकिक साहित्य में आप ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी एवं गद्य साहित्य,
उसके बाद हम दार्शनिकों के विवरण की बात करते हैं। तो दार्शनिकों के विवरण में आप यूनानी, चीनी और अरबी, तीन प्रकार के तीन देशों के दार्शनिक, तीन स्थानों के दार्शनिकों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि जिनके विवरण उपलब्ध हैं। तो पहला जो है यूनानी लेखक, पहला जो है यूनानी लेखक, यूनानी लेखक, यूनानी लेखक। दूसरे जो है चीनी लेखक, चीनी लेखक, चीनी लेखक, चीनी लेखक। और चौथे नंबर पे जो है आपका आता है अरबी लेखक, अरबी लेखक, अरबी लेखक। अब यूनानी लेखक में जो है यूनानी लेखक में सबसे पहले तो आप हेटेरोडोटस, हेटेरोडोटस, डेटियस एक था, डेटियस, डेटियस, डेटियस। और सिकंदर के साथ जो है आने वाले थे निर्याकस, निर्याकस, निर्याकस। और उसके बाद चीनी लेखक में आपके जो है फाहियान, फाहियान, फाहियान। उसके बाद हुएनसांग, हुएनसांग, हुएनसांग और इत्सिंग, इत्सिंग, हुएनसांग और इत्सिंग। और उसके बाद जो अरबी लेखक हैं उसमें तारानाथ और अलबर्नी, तारानाथ, तारानाथ, तारानाथ एंड अलबर्नी, अलबरूनी, अलबरूनी, तारानाथ एवं, तारानाथ एवं अलबरूनी, तारानाथ एवं अलबरूनी। और जो निर्याकस है अनेसिटिकस, इनके साथ जो है सिकंदर के साथ तीन आए थे, निर्याकस, अनेसिट्रिकस, अनेसिट्रिकस और अनेसिट्रिकस और एस्टिलोबुलस, एस्टिलोबुलस। ये जो है सिकंदर के साथ आए थे, सिकंदर के साथ आने वाले दार्शनिक, सिकंदर के साथ आने वाले दार्शनिक निर्याकस, अनेसिट्रिकस और एस्टोबुलस। और इसके बाद हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य में जो है, पुरातात्विक साक्ष्य में मुद्राएं, पुरातात्विक साक्ष्य में मुद्राएं और उसके बाद अभिलेख, मुद्राएं, अभिलेख, स्मारक, स्तूप, मूर्तियां एवं चित्रकला, मूर्तियां एवं चित्रकला, मूर्तियां एवं चित्रकला। इस प्रकार हम प्राचीन भारत का इतिहास जो है निम्नांकित स्रोतों द्वारा हम प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, यह जानकारी आपको रोचक लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।